गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चे आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चे कैलेंडर का। ठीक है, ये टॉपिक बच्चे आपका इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के सेशंस के लिए। बच्चे हम बात करने लग रहे हैं तो आपके लिए बच्चे आज मैं फर्स्ट टॉपिक जो शुरू करवाने जा रहा हूँ रीजनिंग में, ये बच्चे हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर का। क्लॉक एंड कैलेंडर बच्चे ये दो टॉपिक्स होते हैं जिनमें से बच्चे एक क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो क्लॉक और कैलेंडर बच्चे इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन बच्चे हमेशा आपका एग्जाम में बच्चे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अब ये जो कैलेंडर होता है इसमें बच्चे क्वेश्चन हमारे पास बनते कैसे हैं, क्वेश्चन बच्चे हमारे पास कैसे बनते हैं। तो वो आपसे जैसे क्वेश्चन बच्चे क्या पूछेंगे कि 15 अगस्त 1947 ये बोल दिया, ठीक है, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये बच्चे आपने बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये बच्चे आपसे पूछ लिया गया। अब यहाँ पे बच्चे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपको बताना कि संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, जो भी है ये बच्चे आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पे बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी बच्चे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि यहाँ पे बच्चे कौन सा डे बच्चे होगा, विच वीक डे बच्चे यहाँ पे है, ठीक है, कौन सा दिन था। ये नहीं है कि आप कहीं इस दिन हम आज़ाद हुए थे, नहीं बच्चे, वीक डे के बारे में बात होने लग रही है, कौन सा दिन था यहाँ पे, ये बात बच्चे हमसे पूछी गई है। सप्ताह के अनुसार आपने बताना है, वीक डेज के अकॉर्डिंग बच्चे आपने बताना है। तो यहाँ पे बच्चे देखिएगा, आपको सबसे पहले मैं आपको एक बच्चे टेबल बच्चे बता देता हूँ कैसे आपने समझनी है। ठीक है, कैसे समझनी है, मैं पूरा पूरा मेथड भी बताऊंगा, कोई ये नहीं है कि मैं रटवाने लग रहा हूं, आपको समझाऊंगा कैसे है। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये जो मैंने लिखी है बच्चे, इसके लिए आपको एक कोड बनाना है 1440 2503 2503 6146 6146। ठीक है, ये तो है आपके मंथ के अकॉर्डिंग, ये तो है बच्चे आपका मंथ के अकॉर्डिंग। फिर वीक डेज के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, संडे से बच्चे आपने शुरुआत करनी है, संडे, ठीक है, संडे मंडे ऐसे। संडे को आपने क्या मानना है, पहला दिन मानना है। ठीक है, मंडे हमारा बच्चे क्या हो गया, दूसरा दिन हो गया। ऐसे ही बच्चे चलते जाएंगे, ट्यूसडे बच्चे हमारा तीसरा दिन हो गया, वेडनेसडे बच्चे हमारा चौथा दिन हो गया, थर्सडे बच्चे हमारा पांचवा दिन हो गया, फ्राइडे हमारा छठा दिन हो गया, और सैटरडे हमारा सातवां दिन, मतलब बच्चे हमारे पास जीरो हो गया। ये जीरो लिखने का मतलब क्या है, ये भी बच्चे मैं आपको बता दूंगा अभी। एक लास्ट बच्चे जो आपको याद रखना है, ये बच्चे याद रखना है अकॉर्डिंग टू सेंचुरी, ये बच्चे आपको याद रखना है सेंचुरी के हिसाब से। तो सेंचुरी बच्चे कैसे, सेंचुरी आप याद रख लीजिए, 1600 से याद कर लीजिएगा। जो वैल्यू 400 से भाग हो गई, जो वैल्यू 400 से भाग होगी, जैसे 1600 है 400 से भाग होती है, तो यहाँ पे बच्चे आप इसको कहेंगे, इसके लिए 6। आगे बच्चे अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, 18, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, कितना भी बच्चे पास्ट का या कितना भी बच्चे फ्यूचर का आप टाइम निकाल सकते हैं कौन सा दिन होगा। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, अब दो दो कम करते जाओ, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2, 2300 के लिए 0, 2400 के लिए 6, ऐसे ही बच्चे हम करते चले जाएंगे। अब ये जो बात है हमारे पास, आखिर इसका मतलब बच्चे है क्या, ये मैंने ऐसे ही बच्चे थोड़ी बना दिया। रीजन बच्चे क्या है, देखो आप यहाँ पे कंडीशंस को कैसे लेके चलोगे। अब संडे की जो वैल्यू है, संडे की जो वैल्यू है वो 1 है। मैंने मानना क्या है, सप्ताह की शुरुआत बच्चे संडे से होती है, मैंने संडे को सप्ताह का पहला दिन बच्चे मान लिया। तो इसी हिसाब से मैंने क्या किया, 1 जनवरी को भी मैंने संडे माना, तो 1 जनवरी का कोड मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 मैंने लिख दिया। 1 जनवरी का कोड बच्चे मैंने क्या लिख दिया, 1 मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। ठीक है, अब 1 जनवरी का कोड 1 है, तो बच्चे हफ्ते के बाद मतलब 8 जनवरी को
फिर से संडे हो गया, 15 को फिर से संडे हो गया, 22 को भी संडे हो गया, 29 को भी संडे हो गया। अब 29 जनवरी को संडे है भाई, है ना, 29 जनवरी को संडे है, ठीक है। यहाँ पे एक साधारण वर्ष के बारे में बात करेंगे, लीप वर्ष का जो फंडा आएगा उसको भी हम समझेंगे। तो हम 1 से जाके हम 29 पे पहुंच गए। हमने देखा जो बात रहेगी 29 तारीख को भी संडे आया। अगर 29 को संडे आया तो बच्चे 30 को क्या आया हमारा मंडे, 31 को ट्यूसडे और 1 फरवरी को बच्चे क्या आ गया, वेडनेसडे आ गया। तो मैंने यहाँ पे फरवरी का कोड 4 लिख दिया, क्योंकि फरवरी के लिए वेडनेसडे के लिए बच्चे 4 होना चाहिए। मार्च जो है बच्चे, मार्च के लिए अगर मैं बात करूँ, मार्च के लिए बच्चे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे फिर से वही है, फरवरी में तो 28 ही दिन होते हैं, तो 28 दिन के बाद वापस से वही, तो 1 मार्च को भी वेडनेसडे हो गया। अब 1 को वेडनेसडे तो बच्चे 8 को, 15 को, 22 को, 29 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 30 तारीख को थर्सडे, 31 को फ्राइडे, तो 1 अप्रैल को क्या आया, सैटरडे आया। तो इस तरीके से बच्चे ये हमारे कोड बनाए गए हैं। सेंचुरी के लिए बच्चे ये फिक्स होता है, जो 400 से बच्चे डिवाइड होने लग रहा है वो बच्चे 6 है। आगे दो कम करते चले जाओ, 6420, 6420, 6420, ऐसे बच्चे आपने समझना है। अब देखिए हमारे पास हमसे क्वेश्चन बच्चे क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को बताएं कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को बताएं कौन सा दिन था, ठीक है। तो आपने बच्चे सबसे पहले लिखनी है तारीख, सबसे पहले बच्चे आप डेट लिखेंगे। डेट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 15 है, ठीक है, 15 लिख दिया। फिर बच्चे मंथ लिखेंगे कौन सा है, आप कहेंगे सर अगस्त है हमारे पास, अगस्त तो सर 8वां महीना हो गया। लेकिन बच्चे ये नहीं लिखना अगस्त 8वां महीना, अगस्त का कोड लिखना है। कोड बच्चे क्या है, कोड हमारे पास यहाँ पे 3 है ना। तो अगस्त के लिए कोड लिखोगे बच्चे 3। ये बच्चे मैंने क्या यूज किया, मंथ कोड बच्चे यूज किया है, जो आप याद रख सकते हो 1440 2503 6146 से, 1440 2503 और 6146, ये बात है। फिर आपने लिखना है बच्चे ईयर। ईयर में आपने क्या लिखना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट लिखोगे। 1947 में आखिरी के 2 अंक क्या बच्चे, 47 है। 1947 में लास्ट के 2 डिजिट क्या है बच्चे, 47 है। क्या लिखोगे, लास्ट 2 डिजिट बच्चे लिखोगे, लास्ट 2 डिजिट बच्चे आप लिखोगे क्या है, 47 है, ये बात होगी। फिर आप ईयर के बाद बच्चे क्या लिखोगे, सेंचुरी का कोड लिखोगे। ईयर के बाद बच्चे आप क्या लिखोगे, सेंचुरी का कोड। मतलब यहाँ पे देखो मैंने 1947 में केवल क्या लिखा है, 1947 में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे अगर मैं बात बनेगी यहाँ पे 1900 के लिए क्या होगा, 1900 के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 1900 का कोड क्या होता है, 0 होता है। 1900 का कोड 0 होता है, ठीक है। 1900 का कोड हमारे पास क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये 1900 के लिए बच्चे हमने, सेंचुरी के लिए बच्चे हमने 0 कोड ही यूज कर दिया। अब आप क्या लिखेंगे भाई, अब बच्चे आप लिखेंगे लीप ईयर। अब बच्चे आप क्या लिखेंगे, लीप ईयर, मतलब साधारण लीप ईयर कितने हैं यहाँ तक। अब देखो मैंने जो टेबल बनाई थी साधारण वर्ष के लिए बनाई ना, मैंने फरवरी में 28 ही दिन काउंट किए, लेकिन बच्चे बीच में लीप ईयर भी तो आते हैं। लीप ईयर कौन से होते हैं, जो वैल्यू बच्चे 4 से डिवाइड हो जाती है। एक शताब्दी के केस में बच्चे केस अलग होता है कि हर 400 साल के बाद, मतलब 1600 लीप वर्ष है, 1700, 1800, 1900 ये लीप वर्ष नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। आप सोचेंगे सर 4 से तो 1600 भी होता है, 1700 भी, 1800 भी, 1900 भी, तो क्या करें बच्चे, वहां पे जो है ना आपको कैसे सोचना है, जब शताब्दी का केस हो ना 100 का मल्टीपल हो तो 400 से डिवाइड करके देखना है। तो लीप ईयर का बच्चे आपको कैसे पता लगेगा, ये जो 47 है इसको बच्चे डिवाइड करें, 47 को डिवाइड करें किससे, 4 से बच्चे डिवाइड कीजिएगा। जितने मल्टीपल आए 4 के, कितने मल्टीपल हैं बच्चे, 4 के कितने मल्टीपल है हमारे पास, 11 मल्टीपल हैं। 4 के कितने मल्टीपल हैं, 11 मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू बच्चे 11 लिख दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे वैल्यू आप 11 लिख दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। 15 3 18 और 47 65 और 11 बच्चे आपके पास 76 हो गए। तो ये जो 76 है ना,
इसको आप 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच्चे कितना है, रिमाइंडर आ गया आपके पास 6। रिमाइंडर बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। रिमाइंडर बच्चे हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। अब अगर 6 हमारे पास बच्चे रिमाइंडर है तो हम बच्चे क्या कहेंगे, वीक डेज में 6 को मैंने क्या बोला था, फ्राइडे बोला था ना बच्चे। तो 15 अगस्त 1947 को, हाँ, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे उस दिन बच्चे फ्राइडे था, शुक्रवार था। उस दिन बच्चे हमारा क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, शुक्रवार बच्चे था। क्लियर है या नहीं अभी बोलिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे तो पूछ सकता है। क्लियर है या नहीं है भाई, जल्दी से जल्दी बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, क्या आई है मेरी बात समझ में, यस और नो बोलिएगा। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे मेरे को इस क्वेश्चन का बच्चे जवाब दे दीजिएगा। क्या ये बात बच्चे आप सभी को क्लियर हुई है या नहीं हुई, एक बार बच्चे मेरे को इस बात का जवाब दे दीजिए। समझ पाए बच्चे सभी स्टूडेंट, यस और नो बोलिएगा। क्लियर है ना, ठीक है। बड़े बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब आप सभी के लिए बच्चे मैं बताने भी लग रहा हूं, जो आपकी बर्थ डेट है ना, आप सभी ने अपनी बर्थ डेट को भी बच्चे देखना कौन सा है, पता तो होगा ही, घर वालों ने बता रखा होगा, तो उसको बच्चे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अगर मैं अब क्वेश्चन बच्चे लेके चलता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। जैसे हमसे पूछा गया, जैसे बच्चे हमसे पूछा गया कि बताएं कि 20 अक्टूबर 2035 को कौन सा दिन होगा। अब हमने चलो बताना है, फ्यूचर के लिए हम बच्चे लेके चलने लग रहे हैं, तो क्या क्या पॉइंट बच्चे आपने लिखने हैं। सबसे पहले बच्चे आपने डेट लिखनी है। अब तारीख बच्चे क्या है हमारे पास, तारीख बच्चे हमारे पास 20 है। फिर आपने बच्चे मंथ का कोड लिखना है। अक्टूबर का कोड बच्चे हमारे पास क्या होता है, अक्टूबर का कोड होता है 1 होता है। फिर आप ईयर लिखोगे लास्ट 2 डिजिट के अकॉर्डिंग। ये तो लिखना है बच्चे आपने कोड, और ये लिखना है बच्चे आपने लास्ट के 2 डिजिट। ये बच्चे आपने लिखने हैं लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक बच्चे आपने लिखने हैं, लास्ट 2 डिजिट्स बच्चे आपने लिखने हैं। तो ईयर बच्चे हमारे पास क्या होगा, ईयर बच्चे हमारे पास है क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं तो ईयर बच्चे हमारे पास है कितना रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात लेके चलूंगा तो ये बच्चे हो गया लास्ट के 2 डिजिट बच्चे हमारे पास 35 हो गए। ये बच्चे हमारे पास कितने हो गए, 35 हो गए। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। फिर आपने सेंचुरी का भी तो कोड लिखना है, 2006 हो गया। अब आप क्या लिखोगे बच्चे, नंबर ऑफ लीप ईयर। अब कितने लीप ईयर है, मतलब 4 के कितने मल्टीप्लाई हैं, 35 को बच्चे 4 से डिवाइड ही करना है ना, तो कितने मल्टीप्लाई हैं, 8 मल्टीपल बच्चे आए हैं। तो रिमाइंडर कितना बच्चा गया, रिमाइंडर यहाँ पे तो बचता रहा, यहाँ पे तो क्वोशिएंट ही देखना 8। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए। अगर बच्चे आपको लगने लग रहा है कि कोई वैल्यू जो है हमारी 7 से डिवाइड होती चलने लग रही है, अब बेशक रहने दो, देखो 20 एंड 1 21 रहने दो, 35 रहने दो, 8 और 6 14, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब यहाँ पे जो टोटल सम है, टोटल सम वो 7 से डिवाइड होने लग रहा है। अब प्रॉपरली डिविजिबल बाई क्या है, 7 है ना, मतलब प्रॉपर डिवाइड हो गया, तो बच्चे रिमाइंडर क्या है, 0 है। समझिए बात को, 0 रिमाइंडर का मतलब बच्चे क्या था, वो सैटरडे था। 0 के लिए मैंने क्या कोड था, 0 कोड किसके लिए था, सैटरडे के लिए था ना। तो मतलब 20 अक्टूबर 2035 को कौन सा दिन होगा बच्चे, शनिवार हमारे पास बनेगा। क्लियर और नॉट, आइए बच्चे बात समझ में, समझ गए ना बात को, कैसे आपने दिनों को देखना है। ये आ गया 20 अक्टूबर 2035 के बारे में बात। अब बच्चे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। अब क्या क्या बातें, अभी तक देखो मैंने जो दोनों क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछे, मैंने पूछा 1947 और 2035, इन 2 ईयर्स के बारे में बात की। अब ये दोनों के दोनों बच्चे अगर मैं देखूं खुद में सिंपल ईयर है ना, ये बच्चे क्या है, सिंपल ईयर है ना, साधारण वर्ष है ना बच्चे, बोलिएगा। ये बच्चे हमारे क्या हैं, ये हमारे साधारण वर्ष हैं, दोनों के दोनों ये बच्चे हमारे क्या हैं, साधारण वर्ष हैं, सिंपल ईयर है बच्चे, साधारण वर्ष हैं। अब अगर मैं बच्चे यहाँ पे कंडीशन को बच्चे लेके चलूँ, अगर क्वेश्चन लीप ईयर का आ जाए तो उनमें आपको बात बच्चे एक ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, जैसे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया
कि आपको डे बताना कब। मैंने पूछा कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, इसको बच्चे आपने बताना है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है बच्चे, ये आपने बताना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा बच्चे क्या बात आपके पास रहेगी, कैसे बच्चे देखा जाएगा। 26 जनवरी 2024 को सबसे पहले बच्चे डेट लिखिएगा। आपने बच्चे तारीख लिखी, तारीख बच्चे हमारी कितनी आई, 26 आई। फिर बच्चे आपने मंथ का कोड बच्चे लिखा, मंथ का कोड बच्चे हमारे पास क्या हो गया, जनवरी का कोड बच्चे 1 हो गया। आपने ईयर लिखे लास्ट के 2 डिजिट, वो बच्चे 24 हो गए, और सेंचुरी 2000 है, उसके लिए बच्चे हमारा 6 हो गया, है ना। अब बच्चे आप जब लीप वर्ष लिखने चले, जब बच्चे आप क्या करने चले, लीप वर्ष लिखने चले, तो हमारे पास एक बात आई। क्या बात आई, मैंने 24 को भाग किया, ये तो आपके पास खुद में लीप वर्ष है, लेकिन बच्चे लीप वर्ष का मतलब क्या होता है। देखो, लीप वर्ष का मतलब होता है 29 फरवरी होना। 2004 में 29 फरवरी आई, 2008 में आई, 2012 में, 2016 में, 2020 में। तो अब जो आएगी वो 2024 में आएगी। लेकिन क्या यहाँ पे 2024 की 29 फरवरी आ चुकी है, नहीं आई है ना। तो बच्चे कितने हुए, 5 ही हुए ना, यस और नो। तो अगर बच्चे लीप ईयर का क्वेश्चन आ जाए और जो तारीख दे रखी है वो 29 फरवरी या 29 से पहले की है, 29 फरवरी या 29 से पहले की है, तो बच्चे आपने क्या करना है, लीप ईयर की वैल्यू 1 कम करके लिखनी है। अगर हमारे पास क्वेश्चन बच्चे लीप ईयर का है, अगर बच्चे हमारे पास लीप ईयर का क्वेश्चन है, मैं वर्डिंग्स में भी बच्चे बता देता हूँ ताकि आपको ना कभी आप भूले ही नहीं। लीप ईयर का बारे में बच्चे पूछ रखा है, तो डेट पे डिपेंड करता है। डेट 29 फरवरी या 29 फरवरी से पहले की है, पहले की है, तो हमें लीप ईयर की वैल्यू 1 कम करके, 1 कम करके लिखनी है, 1 कम करके लिखनी है। 1 कम करके लिखनी है, ये बात बच्चे आपके पास रहेगी। समझ गए बात को। तो यहाँ पे बच्चे एक, अगर मान लो मार्च आ जाता ना, आप इसको ऐसे याद रख लो, लीप ईयर का क्वेश्चन आया, जनवरी फरवरी की बात आई, तो 1 कम करके लिखेंगे। ठीक है, लीप ईयर का क्वेश्चन आया आपके पास, जनवरी फरवरी की बात आई, तो 1 कम करके लिखेंगे। ये बात बच्चे आपके पास रहेगी ही रहेगी। ठीक है, समझ गए बच्चे बात को, यस और नो रख लोगे ना बच्चे, इस बात को ध्यान है, कभी नहीं भूलेंगे ना बच्चे। अब तो आइए बच्चे बात समझ में। अब देखिए बच्चे अगला पॉइंट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं। एक बार इसको सॉल्व तो कर ही लेते हैं। अब 26, 27, 27 और 24 51, और बच्चे 6 आपके पास 57 और 5 बनाना ये, तो 62 हो गया बच्चे। 62 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर बच्चे 6 आया ना। 6 रिमाइंडर का मतलब बच्चे क्या है, यहाँ पे बच्चे हमारे पास फ्राइडे है, ये बच्चे क्या है हमारे लिए, फ्राइडे है। क्लियर और नॉट, यस और नो। मान लो बच्चे क्वेश्चन ये आ जाता, आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते कि बताएं 10 जुलाई 2012 को कौन सा दिन था, 10 जुलाई 2012 को कौन सा दिन था, ये बच्चे आपसे पूछ लिया। तो अब बच्चे आप यहाँ पे क्या करोगे, अब हमने डेट लिखी 10 है, फिर बच्चे आपने मंथ का कोड लिखा, जुलाई का कोड बच्चे क्या होता है, आप कहेंगे सर जी 0 होता है ना, यही बात है ना बच्चे।
ठीक है। फिर आप ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लिखोगे, लास्ट के 2 डिजिट ईयर के बच्चे कितने होंगे? आप कहेंगे सर जी 12 हो गए, ठीक है 12 हो गए। तो सेंचुरी का कोड बच्चे हमारा कितना हो गया? सेंचुरी का कोड आप कहोगे गुरुजी 2000 तो 6 हो गया। फिर मैं कहूंगा लीप ईयर काउंट करो, आप कहेंगे सर 12 को हम भाग करने लग रहे तो 3 आ रहा है। फिर मैं पूछूंगा अगर ये लीप ईयर है ही तो क्या इस 3 को 1 कम करना है या 1 बढ़ाना है? आप कहेंगे सर जी ना, कम करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, हम तो ऐसे ही काम चला लेंगे। कैसे काम चला लेंगे बच्चे आप? क्योंकि ये जुलाई के बारे में बात होने लग रही तो आप 3 ही लिख देंगे। तो 10, 12, 22 और 6, 28 यहाँ पे डिवाइड हो ही गया, बेशक छोड़ दो, और 3 लिखना चाहो तो 31 7 से बच्चे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बच्चे कितना आया? इसको 7 से डिवाइड किया तो आपने कहा सर रिमाइंडर हमारा 3 आया। और 3 का मतलब क्या है बच्चे? आपके पास ट्यूसडे हो गया ना, उस दिन बच्चे क्या था? मंगलवार बच्चे था। ठीक है, आइए बच्चे बातें समझ में, किस तरीके से क्वेश्चन देखना है। यस और नो क्लियर है ना? अब बच्चे मैं बात करता हूं, अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल केस, ये बच्चे हमारे पास सबसे सिंपल केस हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन बच्चे क्या आया? अब अगर आपने, हमने सिंपल ईयर का देख लिया, लीप ईयर का देख लिया, तो मैं एक बात हमेशा मेंशन करने लग रहा था, अभी तक बच्चे मैं एक बात मेंशन करते आऊं, वो बात बच्चे हमारी क्या रही है? क्या बच्चे बात थी? उस बारे में अगर मैं बात करूं तो वो बात बच्चे क्या थी कि सेंचुरी के केस में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। सेंचुरी केस में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं उस बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे इजी बताऊंगा, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी बच्चे बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर समझोगे तो बच्चे बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखो बात क्या है हमारे पास, अगर मान लो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताएं 6 जून 2000 को कौन सा दिन था? 6 जून ऑफ 2000 को बच्चे आपको बताना विच डे लाइज, ठीक है, कौन सा दिन था। तो 6 जून 2000 को बताना। अब बच्चे आपने तारीख लिखी, आपने लिख दिया बच्चे 6, ठीक है। फिर बच्चे आपने मंथ का कोड लिखा। अब जून का कोड बच्चे क्या होता है? जून का कोड 5 होता है ना। आपने ईयर बच्चे क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जब भी सेंचुरी की बात आ जाए तो बच्चे बेस्ट है आप इसको 1900 प्लस 100 लेके चलो। और 100 कहने का मतलब बच्चे आप 100 लिखना चाहो आप 100 लिख सकते हैं, आप बच्चे इसको 2 लिखना चाहें तो 2 लिख सकते हैं। मैंने 7 से पहले ही भाग कर दिया, ठीक है। 14 मेरा क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर मेरा 2 आएगा, तो बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय मैं यहाँ पे बच्चे 2 ही लिख देता हूँ। ये जो 100 था उसको बच्चे मैंने क्या लिख दिया? 7 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट बच्चे मेरा आएगा 14, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। तो वो मैं केवल रिमाइंडर ही बच्चे लिख देता हूँ 2, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आपने बच्चे क्या करना है? लीप ईयर। अगर मैं 100 को भाग करता हूँ 4 से, लीप ईयर तो इधर से ही पता चलेंगे, 100 को 4 से भाग करता हूं तो 25 आया। अब आपने देखा ये तो फरवरी से आगे की ही बात है, तो आप 25 को 25 ही रहने दो। और सेंचुरी का कोड बच्चे अभी तक हमने नहीं लिखा था, 1900 मानना है ना मैंने, तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6 और 5 11, 13, और ये बच्चे हमारे पास कितना हो गया? 38 हो गया ना। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना प्राप्त करेंगे हम? 3 रिमाइंडर बच्चे हमको हासिल हो जाएगा। और 3 का मतलब बच्चे क्या होता है? ट्यूसडे बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कितना आंसर हो गया हमारे पास? ट्यूसडे बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्या अब मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है तो भैया आप पूछ सकते हैं मेरे से। अगर किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई भी डाउट है, आप बच्चे यहाँ पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना बच्चे सभी को ये बात? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट बच्चे पार्ट की ओर बच्चे बढ़ूंगा। अब बच्चे इससे उल्टा केस बच्चे हम लेके चलेंगे। अब जो केस बच्चे हम लेके चलेंगे ना, वो बच्चे इससे उल्टा केस है। अब उल्टा केस कहने का मतलब बच्चे मेरा क्या है? अब की बार बच्चे आपको डे दे रखा होगा, आपने तारीख बतानी है, ठीक है।
क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछेंगे, ऑन विच डेट ऑफ एक सेकेंड सॉरी, सेकेंड ट्यूसडे of July 2015 lies on which date। ठीक है, जुलाई 2015 का दूसरा मंगलवार किस तारीख को था। ठीक है, जुलाई 2015 का दूसरा मंगलवार किस तारीख को था, ये बच्चे आपसे पूछ लिया गया। अब अगर बच्चे मैं यहां पे बात करता भी हूं, कैसे मैं बोलूंगा जुलाई 2015 का दूसरा मंगलवार किस तारीख को था, अगर मैं बच्चे यहां पे बात करूं भी, तो देखो आप क्या क्या लिखोगे, कैसे कैसे बच्चे लिखोगे। सबसे पहले बच्चे आपको पता ही नहीं तारीख है, ये तो उल्टा पैटर्न हो गया। लेकिन बच्चे अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको किसी महीने की 1 तारीख का पता चल गया, अगर आपको किसी महीने की 1 तारीख का बच्चे पता चल गया, तो क्या बच्चे आप उस महीने की 2, 3, 4 पूरे महीने का ब्यौरा नहीं दे सकते। आप कहेंगे सर दे सकते हैं, ये तो बात आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है ना। तो हम क्या करते हैं, जो अभी तक पिछला पैटर्न हमने सीखा है उस पैटर्न के हिसाब से 1 जुलाई को देख लेते हैं कौन सा दिन था। क्या कर लेते हैं हम, 1 जुलाई को देख लेते हैं कौन सा दिन था। तो हमने सबसे पहले बच्चे तारीख लिखी, तो सबसे पहले बच्चे हमने क्या लिखी, तारीख लिखी। क्या है, 1 है। मंथ बच्चे जुलाई का कोड हमारा बच्चे क्या होता है, जुलाई का कोड बच्चे हमारा क्या होता है। आप कहेंगे सर ये 0 होता है। मैं कहूंगा ईयर बच्चे क्या लिखोगे, आप कहोगे सर लास्ट के 2 डिजिट लिखने 15। फिर मैं कहूंगा बच्चे सेंचुरी में क्या लिखोगे, आप कहेंगे सर 2000 के लिए 6 यूज होता है। ठीक है, मैं पूछूंगा लीप ईयर बच्चे कितने आए, प्रोसेस वही सेम रखना है। आप कहेंगे सर लीप ईयर हमारे 3 आ गए, 15 को 4 से भाग करोगे। अब इनको ऐड किया, 1 और 15 बच्चे 16 और 6 आपके पास बच्चे कितना हो गया 25 है ना। ये टोटल आपके पास आ गया 16 और 6 22 और 3 25 आपके पास है टोटल वैल्यू आ गई है ना। अब 25 को बच्चे आपने डिवाइड किया, यही बात बनी है ना 7 से, तो कितने पे बच्चे आपके पास है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर जो है ना वो हमारा 4 बचा। मतलब 1 जुलाई को ये नहीं है अब 4 का वेडनेसडे होता है। कई बार स्टूडेंट कैसे ले जाते हैं कि सर जो 4 कोड है वो वेडनेसडे है तो 4 का वेडनेसडे हो गया। नहीं बच्चे, हमने 1 तारीख को निकाला है तो ये 1 तारीख के लिए वेडनेसडे आया है। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर 1 को वेडनेसडे है तो अब आप सीधा हिसाब किताब लगाओगे, 2 को थर्सडे, 3 को बच्चे आप कहोगे सर फ्राइडे है, 4 को सैटरडे है, 5 को आपका संडे आ गया, 6 को आपका क्या आ गया मंडे आ गया और 7 को बच्चे आपका ट्यूसडे आ गया है ना। 7 तारीख को पहला ट्यूसडे है तो दूसरा ट्यूसडे बच्चे कब हुआ, पहला ट्यूसडे अगर 7 को है तो दूसरा ट्यूसडे 14 तारीख को हो गया। आंसर बच्चे क्या आ गया 14 जुलाई बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। समझिए बच्चे बात को कैसे सॉल्व करना है। एक सिंपल सा पैटर्न बच्चे लेके चलोगे ना आप इजीली बच्चे बता सकते हो। एक सिंपल सा पैटर्न ही बच्चे आपने फॉलो करना है। 1 तारीख को देख लीजिए, वर्ष दिया मिलेगा, तारीख आपको दी मिलेगी, ठीक है, सॉरी महीना आपको दिया मिलेगा और वर्ष आपको दिया मिलेगा। तारीख आप मान लीजिए अगर वो 1 तारीख है तो क्या हिसाब किताब है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं चीजों को आसानी से। ठीक है बच्चे, समझ पाए हैं, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। क्या ये पॉइंट बच्चे आप सभी को क्लियर है या नहीं है।
ठीक है बड़े बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे चलें। एक और बच्चे अब मेरे को बताइएगा, आपको बताना है कि जनवरी 2048 इसका बच्चे आपने बताना है थर्ड मंडे कौन सी तारीख को है बच्चे। ठीक है, कौन सी तारीख को है ये बच्चे आपने बताना है। चलिए शुरू करते हैं। 1 तारीख को ले लेते हैं बच्चे, है ना। डेट मैंने क्या ले ली बच्चे, 1 ले ली। आप मंथ कोड बच्चे क्या लिखोगे, आप कहेंगे सर मंथ कोड 48 हो गया। मैं कहूंगा बच्चे आपने ठीक है, सॉरी मंथ कोड क्या कहने लग रहा हूं, ये तो ईयर लिखना था। मंथ कोड बच्चे 1 हो गया, ईयर बच्चे हमारा क्या हो गया 48 हो गया, और सेंचुरिया कोड बच्चे हमारा 6 हो गया, है ना बच्चे। और लीप ईयर बच्चे हमारे कितने हो गए, लीप ईयर ये देखो, अब लीप ईयर 4 से भाग के 12 बने, लेकिन 48 खुद में लीप ईयर है तो 1 कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 11 हो गए। आप ऐड कीजिए 1। अब देखो यहां पे आपको दिखा, सोच के चलना मेरी बात को, 48 और 1 कैंसिल हुआ 49। ठीक है, एडिशन को जितना सिंपल बना सको बना सकते हैं। 1 और 6 7, ये भी हट गया, बच गया 11। अब 11 को बच्चे 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना है, 11 को 7 से डिवाइड करूंगा, अरे वाह यहाँ पे भी 4 ही रिमाइंडर बचा, मतलब यहाँ पे भी बच्चे 1 जनवरी को हमारा वेडनेसडे ही आया। अगर 1 जनवरी को वेडनेसडे है, 2 को थर्सडे, 3 को फ्राइडे, 4 को सैटरडे, 5 को संडे, है ना, और 6 को क्या आ गया बच्चे, 6 तारीख को हमारा पहला मंडे आ गया। अगर 6 को पहला मंडे है तो दूसरा मंडे बच्चे 13 तारीख को, और उससे अगले वाला 7 दिन बाद 20 तारीख को। तो तीसरा मंडे बच्चे कब आया, 20 तारीख को आया ना। तो 20 जनवरी बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कितना आंसर हो गया, 20 जनवरी बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। क्लियर है? आइए बच्चे बातें समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपने ये देखना है। अभी आपको बच्चे मैं कुछ और बातें भी बच्चे बताना चाहूंगा कैलेंडर के बारे में। देखिएगा, अगर किसी सिंपल ईयर के बारे में बच्चे बात करने लग रहे हैं, यहाँ पे ये चीज आपको खुद से प्रैक्टिस करके आनी है। नोटिस कीजिएगा, सिंपल ईयर बच्चे, जैसे अभी 2021 चलने लग रहा है, 2021 बच्चे है हमारा, तो 2021 एक साधारण वर्ष है या नहीं है? बिल्कुल है ना। तो बच्चे यहाँ पे एक बात आपने अभी जाके क्या करना, फोन में सभी के कैलेंडर है, घर पे भी होगा, आप बच्चे कुछ चीज नोटिस कीजिए। ये जो हमने कोड लिखा है 1440 2503 6146, ये बच्चे मैंने कोड लिखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बच्चे हमने लिखा है। अब यहाँ पे बच्चे आप देखिए कौन कौन से कोड रिपीट होने लग रहे हैं, कौन कौन से कोड बच्चे रिपीट होने लग रहे हैं। आप कहेंगे सर 1 रिपीट होने लग रहा है, मतलब बच्चे जो जनवरी का होता है ना मंथ कैलेंडर सेम होता है बच्चे जनवरी और अक्टूबर का। आप कहेंगे सर इसका कहने का मतलब क्या है आपका? मतलब बच्चे अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो 1 अक्टूबर को भी शनिवार बच्चे मिलेगा। ये बात बच्चे आप खुद से चेक करके देखिएगा। ठीक है, फोन में बच्चे आपका है, सामने बच्चे कैलेंडर भी रखा होगा घर पे, ये चेक करना है। क्योंकि जितना बच्चे चीज़ों को आप रियल लाइफ से जोड़ोगे ना, ऐसे बच्चे मैं मैथ्स बताने लग रहा हूँ, ऐसे ही रीजनिंग बच्चे सारा का सारा आपका देखने का नजरिया ही है। ठीक है, तो जनवरी और अक्टूबर सेम है, फिर बच्चे फरवरी, मार्च, और बच्चे हमारा क्या है नवंबर है ना। अब बच्चे एक बात सोचिएगा, आप ये सोचिए सर ये कैसे इक्वल होंगे? बच्चे जितने दिन है उतने दिन तक हिसाब किताब बराबर चलेगा। मतलब फरवरी के जैसे 28 दिनों का हिसाब किताब रहेगा वीक डेज के अकॉर्डिंग, वही मार्च के और वही नवंबर के 28 दिनों का हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, फरवरी, मार्च और नवंबर का सेम होता है। फिर बच्चे 0 है, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर बच्चे सेम होता है, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है। और फिर बच्चे क्या है, सितंबर और दिसंबर का
ये बच्चे आपके पास है, ये बच्चे आपके पास है क्या होता है, सेम होता है। ये जो बच गए, क्या कौन बच गया बच्चे, ये अगर हम यहाँ पे देखें तो मई बच गया आपके पास, जून बच गया और अगस्त, इनका किसी के साथ मेल नहीं खाता, ये अलग है, मई जून और अगस्त बच्चे अलग है। तो आपने इनको बच्चे चेक करके आना है क्या ये इक्वल होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो पैटर्न बच्चे हमारे पास किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें बच्चे आप नोटिस करके आइएगा, नोट डाउन करके आइएगा, क्योंकि इनसे रिलेट करके अगले जो क्वेश्चंस बनेंगे वो पार्ट फिर आपके लिए बच्चे इजी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी को सेशन बच्चे पसंद आया होगा। कोई भी बच्चे डाउट आए बच्चे आप ग्रुप में बच्चे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक में बच्चे डाउट आता है तो अपना जो ग्रुप है बच्चे, टेलीग्राम ग्रुप है, आप बच्चे वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।